हेलो गाइस, दिस इज प्रियांशु एंड वेलकम बैक टू चैनल अगेन। तो आज हम बात करने वाले सोशल मीडिया के बारे में। तो सोशल मीडिया से रिलेटेड सबसे बड़े 3 टॉपिक्स उठते हैं कि सोशल मीडिया पे ग्रोथ कैसे करें, सोशल मीडिया से अर्निंग कैसे करें और सोशल मीडिया पे वेरीफाइड कैसे हो। तो आइए शुरू करते हैं। बात करेंगे कि इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रोथ किया जाए। ठीक है, इंस्टाग्राम के सिमिलर ही अदर सोशल मीडिया पे भी आप ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम पर आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट होते हैं 3 टाइप के, तो आपके लिए कौन सा सही रहेगा वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। पहला अकाउंट होता है बिजनेस टाइप का। अगर आपका कोई बिजनेस है तो सीधा उसको बिजनेस टाइप का अकाउंट बना सकते हैं। दूसरा होता है पर्सनल ब्रांड, जो कि इन्फ्लुएंसर्स वगैरह एंटरप्रेन्योर वगैरह यूज करते हैं। और तीसरा होता है नीश अकाउंट। नीश अकाउंट वो होता है जैसे कि कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड है, कोई हेल्थ से रिलेटेड है, कोई डेटिंग या रिलेशनशिप कोर्स वगैरह से रिलेटेड है, कोई मीम पेज है, तो वो नीश अकाउंट है। तो उसके बाद में आता है कि आपको अपना यूजर नेम कैसे सेलेक्ट करना है। अब यूजर नेम भी क्या होता है कि अगर यूजर नेम कैची होगा तो ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा और ज्यादा आपके अकाउंट की ग्रोथ होगी। तो यूजर नेम में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि आपको अपने यूजर नेम में डॉट या अंडरस्कोर नहीं लगाना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टडी इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर आपके यूजर नेम में डॉट या अंडरस्कोर है तो आपके अकाउंट की ग्रोथ हल्की सी रुक जाएगी या फिर वो इतना शो नहीं करेगा, तब रैंक अप नहीं होगा जितना अगर उस यूजर नेम के अंदर डॉट या अंडरस्कोर नहीं हो। तो अब यूजर नेम सेलेक्ट करने से पहले अगर आपका नीश अकाउंट है तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से नीश पे जाना चाहिए और 2020 में कौन से नीश अकाउंट प्रॉफिटेबल है। तो जैसे कि हेल्थ एंड फिटनेस प्रॉफिटेबल है, अभी इंटरटेनमेंट कैटेगरी प्रॉफिटेबल है, डेटिंग एंड रिलेशनशिप वाले प्रॉफिटेबल है और बिजनेस एंड मनी वाले प्रॉफिटेबल है। तो अब हेल्थ एंड फिटनेस में क्या आएगा, जैसे डाइट प्लान शेयर कर सकते हो आप, ठीक है, वर्कआउट शेयर कर सकते हो। बिजनेस वाले में क्या आएगा कि आप ऑनलाइन वेज टू अर्न मनी या फिर ग्रोथ कैसे करते हैं, वो सब बिजनेस एंड मनी में आएगा। सर इंटरटेनमेंट कैटेगरीज में कुछ भी हो सकता है। आप कार्स के बारे में कर सकते हो, पैट्स के बारे में कर सकते हो एंड बहुत सारे, ठीक है। अब उसके बाद डेटिंग है, इसमें आप कर सकते हो कि जो कोट्स होते हैं, लव रिलेटेड कोट्स, वो भी एक तरीके का नीश है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा प्रॉफिटेबल होगा और आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप एक नॉन इंटरेस्टेड वाले नीश को सिलेक्ट करोगे तो आप अपना कंटेंट क्रिएट नहीं कर पाओगे और वो आपको फ्यूचर में इतनी सक्सेस नहीं दे पाएगा और इतना आपको अर्निंग नहीं कर पाएगा। तो अब आगे चलते हैं हम कि यूजर नेम तो हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। यूजर नेम के बाद में क्या आता है, यूजर नेम के बाद में आता है बायो। क्योंकि अगर कोई आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा तो यूजर नेम चेक करेगा, यूजर नेम के बाद जस्ट ही बायो चेक करेगा। तो बायो जो होना चाहिए वो भी आपका कैची होना चाहिए। बायो में आपको ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं लिखना है। बायो में आपको क्लियरली मेंशन करना है कि सबसे पहले लाइन में आप पहले पॉइंट ये होना चाहिए कि आप कौन हो और आप क्या करते हो, ठीक है। सेकंड लाइन में ये होना चाहिए कि लोग आपको फॉलो क्यों करें, गिव देम अ रीजन टू फॉलो यू ऑन योर सोशल मीडिया। और थर्ड होता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ में, क्योंकि जो कॉल टू एक्शन होता है वो अटेंशन ग्रैब करता है जो भी आपकी प्रोफाइल विजिट करे। उसके बाद में आता है आपके प्रोफाइल पे या आपका लोगो, ठीक है। लोगो, अगर आप अपना पर्सनल ब्रांड चला रहे हो तो अपना आपका फेस एज अ लोगो यूज करो। सबसे वही सबसे ज्यादा रिकमेंडेड होता है हर किसी से। उसके बाद में अगर आपका बिजनेस अकाउंट है या नीश अकाउंट है तो उसमें आप 3 तरह के यूज कर सकते हो। सबसे पहले कि लेटर, जो कि आपका बिजनेस, जो भी आपका यूजर नेम उसका फर्स्ट लेटर अगर करोगे तो वो भी एक अट्रैक्टिव होता है। दूसरा होता है कि ओनली ग्राफिक्स, मतलब आपको ऐसा ग्राफिक्स डिजाइन करनी है, ऐसा लोगो डिजाइन करना है जो आपके पेज को जस्टिफाई करता है कि आपके पेज पे उनको ये चीज मिलेगी, ठीक है। दूसरा होता है कि कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जिसमें कि ग्राफिक्स भी होते हैं और टेक्स्ट भी होता है। आगे अब ये सब तो हो गया कि आपने अपनी प्रोफाइल अट्रैक्टिव बना दी, उसमें विजिटर्स भी बहुत आ रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये कि आपको उनको वैल्यू देने के लिए कुछ नहीं है। तो सबसे मेन पार्ट होता है कंटेंट। कंटेंट इज अ किंग। अगर आप, और ऐसा नहीं कि सिर्फ कंटेंट ही चाहिए, कंटेंट के साथ आप एंगेजमेंट भी चाहिए होता है कि अगर आपने अच्छा कंटेंट बनाया है, ठीक है, बट आप लोगों से एंगेज ही नहीं हो रहे, जो आपके पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं, जो लाइक कर रहे हैं, उनसे आप एंगेज ही नहीं हो रहे, उनको आप उनकी प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे, तो आपका अकाउंट कभी ग्रो नहीं होगा। अगर जैसे कि आप समझ लो कि आप एक अमेज़न से कुछ बाय करते हो, ठीक है, और आपको कुछ इशू आया है, आपको कुछ क्वेरीज है, अगर आप उनसे कांटेक्ट करोगे, ठीक है, अगर वो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे तो क्या आप उनसे वापस कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट्स बाय करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपसे एंगेज नहीं किया। तो ऐसे ही है कि अगर आपके पास कंटेंट अच्छा है, ठीक है, आपका कंटेंट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको एंगेजमेंट भी देनी पड़ेगी उनको, और एंगेजमेंट से इंटरेक्शन बढ़ता है और जो कि कस्टमर है या जो लीड है उससे आपका रिलेशन भी अच्छा होगा। इन फ्यूचर वो आपको प्रॉफिट कमा के या प्रॉफिट करवाएगा। ठीक, उसके बाद आता है कि हमको कितनी टाइम पोस्ट करना चाहिए और किस टाइम पोस्ट करना चाहिए। ठीक है, कितनी टाइम पोस्ट करना चाहिए,
इसका कोई आंसर नहीं है। आप अपनी मर्जी से पोस्ट कर सकते हैं जितनी बार आप चाहें, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि तो 1 या 2 दिन बाद आपके पास कोई कंटेंट ही ना बचे। तो उस चीज़ का ध्यान रखें, जैसे कि आज आपने 5 पोस्ट कर दी, कल आपने 3 पोस्ट कर दी, परसों 1 पोस्ट कर दी, तो दैट्स अ रॉन्ग वे। अगर आप रोज के 3 कंटेंट पोस्ट कर रहे हो तो आप 3 कंटेंट ही पोस्ट करो, ठीक है। आपको एक दिन में उतने कंटेंट पोस्ट करने हैं कि अगर आपको लाइफ टाइम भी पोस्ट करने को बोला हो तो आपके पास कंटेंट की कमी ना हो, ठीक है। सर क्या टाइमिंग होनी चाहिए? टाइमिंग अगर आपको देखनी है तो सबसे रिकमेंडेड टाइमिंग होती है मॉर्निंग में 9 AM से 12 AM या फिर इवनिंग आवर्स में, जब लोग अपने वर्क से फ्री होते हैं या वर्क पर जाने से पहले, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका अकाउंट अलग है तो आपके अकाउंट में इनसाइड सेक्शन आता है, वहां पर आपको आपके ऑडियंस की हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो फीमेल है या मेल है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो किस टाइम ऑनलाइन रहते हैं। तो आप अपनी इनसाइट यूज करके भी अपने पोस्टिंग का टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। तो अब आपने कंटेंट तो पब्लिश कर दिया, टाइमिंग पे भी सही पब्लिश किया, पर क्या आपका कंटेंट वायरल कब होगा? जब आप रेलेवेंट हैशटैग्स यूज करोगे। रेलेवेंट हैशटैग्स आपको काम मिलेंगे, आपको गूगल पे मिलेंगे रेलेवेंट हैशटैग्स, बट आपको उसमें रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको उसमें थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर हैशटैग आपके लिए नहीं बना होता है, ठीक है। हैशटैग यूज करने के भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। अगर आप इररिलेवेंट हैशटैग यूज करोगे तो आपका कंटेंट कभी भी वायरल नहीं होगा, ठीक है। इंस्टाग्राम अपन को 30 हैशटैग यूज करने की परमिशन देता है, तो उसमें से 7 से 12, ठीक है, आपको 7000 से 10,000 की रीच वाले, मतलब कि नॉर्मल रीच वाले हैशटैग यूज करने, ठीक है। फिर 10 से 15 आपको एकदम हाई वाली रीच वाले हैशटैग यूज करने हैं, जैसे कि वो उनकी रीच होनी चाहिए 100K से लेके 500K तक, ठीक है। और 2 या 3 हैशटैग यूज करने मिलियंस वाले, जिससे क्या है कि आपका कंटेंट धीरे धीरे रैंकअप होगा। अगर आपका कंटेंट उस हैशटैग में रैंकअप होता है तो आपको फ्री में पब्लिसिटी मिलेगी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। बहुत ही प्रो टिप दूंगा जो आपकी ग्रोथ में बहुत काम आएगी। तो सबसे प्रो टिप नंबर 1, आप शाउट आउट्स ले सकते हैं। अगर आपके कोई नीश का बंदा है जिसको आप जानते हो तो आप उसे कांटेक्ट करके DM करके बोल सकते हो कि प्लीज आप मुझे शाउट आउट दो, ठीक है। मैं उसके बदले मैं भी आपको शाउट आउट दूंगा। शाउट आउट में क्या होता है कि आपको उसको अपनी स्टोरी में मेंशन करना होता है और वो आपको उसकी स्टोरी में मेंशन करेगा। इससे क्या होता है कि उसकी जो फॉलोअर्स है वो उसके सामने आपको 24 आवर्स का एक्सपोजर मिलेगा, ठीक है। अगर उसके जैसे 10,000 फॉलोअर्स है, उसमें से अगर आपकी प्रोफाइल पे 5000 विजिट करते हैं और अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपने हैशटैग यूज कर रखे हैं अच्छे, और आपका कंटेंट भी वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो 5000 में से 2000 आपको वापस फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरी प्रो टिप है एंगेजमेंट ग्रुप। अब एंगेजमेंट ग्रुप क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ अ ग्रुप इन विच सेवरल मेंबर्स ऑफ योर नीश आर प्रेजेंट। मतलब कि एक ग्रुप होगा, इसमें आपकी नीश के ही लोग प्रेजेंट होंगे। इस ग्रुप में 500 से लेके 1500 या 15,000 तक भी मेंबर्स हो सकते हैं। उसमें क्या होता है कि वो आपकी पोस्ट पे एंगेज करेंगे और उसके बदले में आपको भी उनकी पोस्ट पे एंगेज करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे बहुत सारे एंगेजमेंट ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको एंगेजमेंट ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आके टेलीग्राम पर एंगेजमेंट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, जो कि है अर्निंग फ्रॉम सोशल मीडिया, ठीक है। अब सोशल मीडिया पे अर्न कैसे करें? सबसे बड़ी बात, आपने कंटेंट अच्छा बनाया, आपने पोस्टिंग सही टाइम पे किया, आपका अकाउंट भी ग्रो हो गया, अब आती है अर्निंग की, ठीक है। अगर आप बिजनेस है तो बिजनेस के लिए आपके लिए लीड्स ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है, ठीक है। बट अगर आप इन्फ्लुएंसर है या नीश अकाउंट है तो आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं? इसमें 2 तरीके के हो सकते हैं, या मोनेटाइज योर कंटेंट, मतलब कि आप दूसरे ब्रांड से क्या कह सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, उनको बोले कि हम आपको प्रमोट करेंगे हमारे पेज पर, हमारी इतनी अच्छी ऑडियंस है, हमारी इतनी अच्छी रीच है, तो वो आपको हायर करेंगे, वो आपको पे करेंगे उनका कंटेंट डालने के लिए या उनसे रिलेटेड कंटेंट डालने के लिए, ठीक है। दूसरा तरीका होता है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग होती है, जिसमें कि जो ब्रांड या मर्चेंट होता है वो उस पर्सन को या फिर उस जो भी है उसको रिवॉर्ड करता है अगर वो उसे कस्टमर लाके देता है। तो जैसे कि अब इंडिया में या फिर कह सकते हो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है अमेजोन का इन्फ्लुएंसर या अमेजोन इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम या अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम। उसमें क्या है कि मैं अगर किसी मेरी ऑडियंस को बोलूं कि आप अमेजोन से शॉपिंग करो, ठीक है, मेरे लिंक के थ्रू, अगर वो उससे जाके शॉप करते हैं तो उसका जो भी वो प्रोडक्ट बाय करेंगे, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट अमेजोन स्टोर पे अवेलेबल हो, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट का कमीशन मुझे एज ए रिवॉर्ड मिलेगा। तो अब चलते हैं आगे वीडियो के आगे वाले पार्ट पे। तो अब अर्निंग भी हो गई, आपका ग्रोथ भी हो गया, ठीक है, आप एक पर्सनल ब्रांड भी बन गए। उसके बाद में आता है कि क्या हम वेरीफाई हो पाएंगे, क्या हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट हमको वेरीफाई करेगा? तो इसका सिंपली आंसर होता है डिपेंड्स अपॉन योर प्रोफाइल एंड योर ब्रांड।
ठीक है, अगर आपका ब्रांड बहुत ही ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुका है, आपका नाम अगर गूगल पे सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आ चुके हैं, तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब अकाउंट कैसे वेरीफाई होता है और किस किस का अकाउंट वेरीफाई होता है। ठीक है, अकाउंट इंस्टाग्राम वेरीफाई अपने आप से करता है। ठीक है, और किस किस का वेरीफाई होता है, इंस्टाग्राम उसी का वेरीफाई करता है, कोई एक नोटेबल पर्सन होता है। अब नोटेबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं या उसको कैसे कहेंगे कि वो इंसान नोटेबल है या नहीं, तो इंस्टाग्राम जस्ट क्या करता है कि गूगल पे जाकर देखता है कि वो बंदा सही में जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि अगर वो बंदा फेमस होगा अपने फील्ड में तो 101% उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आर्टिकल्स उसको गूगल पे मिल जाएंगे। तो क्या हर कोई वेरीफाई हो सकता है? तो नो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ स्ट्रगल वाली स्टोरी है आपकी और आपके पास रियल सक्सेस है, ठीक है, या फिर आप अपने फील्ड में थोड़े से फेमस हो, तो आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारी न्यूज एजेंसीज होती हैं जो अच्छी अच्छी न्यूज एजेंसीज होती है, जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारी है, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, उनका आप अपनी स्टोरी बता सकते हो। अगर वो आपकी स्टोरी अपने न्यूज साइट पे फीचर करते हैं तो वो आर्टिकल कहलाएगा। अगर आपके अच्छे खासे आर्टिकल हो गए गूगल पर, मतलब 15 से 20 आर्टिकल आपके अगर गूगल पर हो गए, ठीक है, तो आप अपने इंस्टाग्राम ऐप से रिक्वेस्ट और वेरिफिकेशन कर सकते हैं, आपको आपका अकाउंट पे बैच मिल जाएगा अगर आपका अकाउंट इंस्टाग्राम को नोटेबल शो होता है तो। ठीक है, डेट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो में और हम डिस्कस करेंगे कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।